हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप अच्छी चल रही होगी बिकॉज ऑफ 9 to 10 डेज ही रहते हैं हमारे स्टेट एग्जाम के। तो उसी के लिए हमने आज की हमारी जो स्पेशल क्लास बनाई है जो साइकोलॉजी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से गाइज जो हमारा स्टेट होता है वो बेसिकली थ्योरिकल क्वेश्चन पूछता है, जैसे पेडागोगिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे अब्राहिम मैस्लो, जो कि गाइज जिन्होंने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है, जिसको हम बोल सकते हैं आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, या फिर हम कहें तो आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। एग्जामिनर चाहे कैसे भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे, आपका आंसर होना चाहिए अब्राहिम मैस्लो। ठीक है गाइज, क्योंकि इनके ही सिद्धांत के कई नाम हैं और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया वो पिरामिड की शेप में दिया है, जैसे मिस्र का पिरामिड है उसी की शेप में दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अब्राहिम मैस्लो के बारे में। तो अब्राहिम मैस्लो है वो क्या है, अमेरिकन, बेसिकली क्या है, अमेरिकन राइटर साइकोलॉजिस्ट हैं, और जिन्होंने 1954 में अपना सिद्धांत दिया है। ये 1954 में कौन सा सिद्धांत दिया है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, बेसिक नीड का सिद्धांत। ठीक है गाइज, तो इनकी जो थ्योरी बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, इनकी थ्योरी को हम बोलते हैं बेसिक नीड, थ्योरी ऑफ बेसिक नीड, या फिर हम कहें आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। और ये सिद्धांत अधिगम के लर्निंग में दिया है। किस में दिया है, लर्निंग में, कि एक लर्निंग होती है वो कैसे करता है कोई भी बच्चा या फिर कोई भी पर्सन हो। तो लर्निंग को करने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आवश्यकता। जब तक बच्चे को आवश्यकता नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं करेगा, अधिगम नहीं करेगा। तो अधिगम के लिए क्या नीड होती है, बेसिकली आवश्यकता होती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहिम मैस्लो ने 2 स्तर दिए हैं। एक तो दिया है उच्च स्तर और दूसरा दिया है निम्न स्तर, निम्न स्तर। और इन सत्रों को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उच्च सत्र होता है गाइज, ये होता है सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, और ये निम्न सत्र होता है, इसमें क्या होती है, बेसिक नीड्स होती हैं बंदे की, जिनके लिए वो अधिगम करता है। तो यहाँ मैस्लो जी ने यही कहा है कि अधिगम करने के लिए कोई भी थिंग हम सीखते हैं तो वो किसके ऊपर काम करती है, तो वो बेसिकली हमारी आवश्यकता के ऊपर काम करती है। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे, अधिगम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं इनके सिद्धांत है। पदानुक्रम का सिद्धांत भी बोला है इनको, क्या बोला है, पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक है गाइज, इनके नाम मैं लिख देती हूँ, मानवता का सिद्धांत और आत्म सिद्धि का सिद्धांत। ये इन्होंने अपने सिद्धांत का क्या दिया है, नाम दिया है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या सीखेंगे, मैस्लो जी का अधिगम लर्निंग का सिद्धांत सीखेंगे, जो किसके ऊपर बेस्ड है, आवश्यकता की पूर्ति के ऊपर बेस्ड है, और नाम भी यही रखा है इन्होंने। तो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं मैस्लो जी का, देखना एक बार, पिरामिड की शेप है इसकी। तो 5 इनके क्या रहे हैं, इनके स्तर रहे हैं, कारक रहे हैं। ठीक है गाइज, तो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है, निम्न से ऊंच की ओर इनका सिद्धांत है वो चलता है, स्टेप बाय स्टेप। कैसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो ऐसे इनका सिद्धांत चलता है। सबसे पहला वो है हमारा शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। यहाँ मैं इनको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगी आपको। दूसरा है इनका सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा का सिद्धांत या सुरक्षा की आवश्यकता, ये आप मैं बोल रही हूँ, आप समझ लेना। फिर उसके बाद 3rd नंबर का है स्नेह प्रेम। 3rd नंबर पे क्या आएगा, स्नेह और प्रेम। 4th नंबर पे क्या आता है, सम्मान। और 5th नंबर पे आता है इनका आत्म सिद्धि, आत्म सिद्धि। ठीक है गाइज, तो इनके ये 5 इन्होंने कर्म बताए हैं कि बंदा है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ता है और कैसे स्टेप्स को फॉलो करके वो आगे की ओर बढ़ता है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं शारीरिक दैहिक आवश्यकता। तो गाइस सब जानते हो कि सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले जैसे बोलते भी हैं पहला सुख निरोगी काया,
तो सबसे पहले जब बंदा कोई काम करता है तो अपने शरीर के लिए करता है। तो वो काम क्या होता है? खाना, शरीर के लिए खाना खाएगा, नींद लेगा, पानी पिएगा। ठीक है गाइज, तो ये जो काम होते हैं गाइज, ये इनके क्या होते हैं? फर्स्ट नंबर पे आते हैं। जो सतर है वो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे चलता है हमारा डायग्राम, तो ये पहले नंबर पे आता है। फिर उसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा के लिए क्या चाहिए किसी को? फर्स्ट नंबर पे तो मकान चाहिए, घर चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या करता है? प्रॉपर्टी को भी जोड़ता है, प्रॉपर्टी को भी जोड़ता है। फिर उसके लिए और क्या चाहता है? वो गाड़ी घोड़े ये भी देखता है। तो हम देखते हैं कि सेकंड नंबर पे उसको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए अपने शरीर की। तो इसके लिए वो क्या करेगा? मकान की कोशिश करता है और प्रॉपर्टी के लिए वो काम करता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है उसका जो सोशल होता है, समाज होता है, सोसाइटी होती है, वो समाज, परिवार में वो घुल मिल के रहता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ ये वाला जो थर्ड स्टेप है उसमें वो क्या करता है? स्नेह प्रेम, अपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, अपना जो बातचीत करने का, इंटरेक्शन करने का अपना एरिया बढ़ाता है समाज में और परिवार में। फिर उसके बाद वो क्या करता है? अपनी रेपुटेशन देखता है, रेपुटेशन के लिए काम करेगा। क्या करेगा? रोजगार के लिए, रोजगार। अगर कोई बंदा ऐसा है कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को IAS बनना है या कुछ और बनना है, तो यहाँ पे वो अपना गोल है उसको इंसेंटिव करता है। ठीक है, कि गोल के लिए वो प्रयासरत रहता है, प्रयत्न करता है, ट्रायल करता है। किसके लिए? अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी रोजगार या जॉब के लिए वो प्रयास करता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है? यहाँ पे वो गोल है उसको क्या कर लेता है? पा लेता है, गोल को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। इसी से हम मानते हैं कि उसको संतुष्टि हो जाती है। वैसे तो हम देखते हैं कि बंदे को कभी भी संतुष्टि नहीं होती, लेकिन यहाँ जो मैस्लो जी ने अपने सिद्धांत में बताया है कि बंदा स्टेप बाय स्टेप काम करता है और लास्ट में वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। लर्निंग तो सारी उम्र चलती रहती है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप हम हमारी इच्छा और जो हमारे गोल होते हैं उनको हम अचीव करते रहते हैं। तो यही इनका सिद्धांत रहता है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। अब गाइज हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखना एक बार। जैसे क्वेश्चन में ऐसे आ गया सम्मान, नंबर 1 ऑप्शन पे, 2 पे आ गया परिवार, 3rd नंबर पे आ गया गोल अचीव करना, 4th नंबर पे आ गया मकान। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इसमें अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग जो उसका 4th जो स्टेप था उसमें क्या शामिल है, या फिर इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा सतर है जो अब्राहम मैस्लो का जिसमें वो क्या करता है? अपनी जो सम्मान, शारीरिक इच्छा को, या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षा को प्राप्त करता है। तो सुरक्षा का ऑप्शन यहाँ किस में आता है? आपको भी पता होगा, मैंने अभी समझाया था कि अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग सुरक्षा के लिए पर्सन है वो क्या करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4th ऑप्शन पे है कि सुरक्षा के लिए वो क्या बनाता है? मकान बनाता है, घर बनाता है। तो यही हमारा आंसर होगा। फिर अगर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो सम्मान, या फिर हम कहते हैं सामाजिक ऑप्शन होता है जिसमें वो अचीव करना चाहता है, तो उसमें होगा हमारा सम्मान, कि वो परिवार में या समाज में मान सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो वो आते हैं हमारे सामाजिक स्तर में, सामाजिक स्तर में। तो गाइज एक और बात बता दूं, निम्न स्तर थे उसमें, निम्न स्तर में 3 स्टेप आते हैं और जो हमारा उच्च स्तर है उसमें 2 स्टेप आते हैं, जिसमें आत्मसिद्धिकरण, आत्मसिद्धि और सम्मान आता है इसमें। तो और इसमें कौन कौन से आते हैं? शारीरिक आवश्यकता, फिर यहाँ सुरक्षा, और फिर यहाँ पे प्रेम और स्नेह आता है। तो ये 3 तो आते हैं निम्न स्तर में और 2 आते हैं उच्च स्तर में। और इसी के साथ जो हमारा अधिगम
का हम देखते हैं कि आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है वो कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस भी है। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।